तो हम लोग खत्म कर चुके हैं रशियन रिवॉल्यूशन और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आज हम लोग शुरू करेंगे लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ऑन द इनिशिएटिव ऑफ वुडरो विल्सन, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इन जनवरी 1919 अ पीस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट पेरिस एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 42 कंट्रीज टुक पार्ट इन इट। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, वुडरो विल्सन जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे, उन्होंने 14 पॉइंट्स बनाया था। तो यहाँ पर उसको करेंट करके चलना। ठीक है, अ काउंसिल ऑफ 10 विथ 2 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एंड जापान वाज फॉर्म्ड। ये 5 कंट्रीज हो गया। देखो, 5 कंट्रीज, ईच से 2, मतलब टोटल कितना हो गया, 10। ठीक है, फ्रांसिस क्लेमेंसी ऑफ फ्रांस, लॉर्ड जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड, विड्रो विल्सन ऑफ अमेरिका, ऑरलैंडो ऑफ इटली प्लेड अ मेजर रोल इन द कॉन्फ्रेंस। 2 इंपॉर्टेंट याद रख लेना, लॉर्ड जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड और विड्रो विल्सन ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, विड्रो विल्सन जो थे 14 पॉइंट्स बनाए थे। ठीक है, और ये मेन पॉइंट है, 1919 में पीस कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। कौन सा मंथ में हुआ था? जनवरी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट है, इट वाज थॉट दैट ओनली सच एन ऑर्गेनाइजेशन कुड प्रिवेंट एनी फ्यूचर वार्स इन द वर्ल्ड। फ्यूचर वार्स को बचाने के लिए बनाया गया था। ऑन द 14 फरवरी 1919 द पीस कॉन्फ्रेंस एग्जामाइंड अ नोट ऑन मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड। 14 फरवरी 1919 में पीस कॉन्फ्रेंस एक नोट बनाया जिससे मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड हो सके। ठीक है, 14 फरवरी 1919, 14 फरवरी 1919, अकॉर्डिंग टू इट, ऑन जनवरी 20 1920 द लीग ऑफ नेशन वाज ऑफिशियली फाउंडेड इन द हेडक्वार्टर्स इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जनवरी 20 1920 में, 1919 से 1920 आ गया, जनवरी 20। अब क्या बना हम लोग का ऑफिशियल हेडक्वार्टर। उसके पहले ऑफिशियल हेडक्वार्टर नहीं था, बस कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। ठीक है, और कितने मेंबर्स थे बिगिनिंग में? 32। नेक्स्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लीग ऑफ नेशन। क्या क्या इन लोग का एम्स है? इट शुड इम्प्रूव द यूनिटी अमॉन्ग नेशंस। यूनिटी अमॉन्ग नेशंस रहेगा। फिर सिक्योरिटी, पीस, ये सब रहेगा। द मेंबर नेशन ऑफ द लीग शुड रेस्पेक्ट एंड सेफगार्ड द फ्रंटियर्स ऑफ द नेबरिंग विदाउट इंडल्जिंग इन एक्ट्स ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है, एक दूसरे कंट्री को रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, एक दूसरे कंट्री को रिस्पेक्ट करेगा, नेबरिंग कंट्रीज को रिस्पेक्ट करेगा, जब इंडल्जिंग एक्ट्स ऑफ एग्रीगेशन, लड़ाई झगड़ा नहीं। द मेंबर्स नेशन शुड सॉल्व द प्रॉब्लम अराइजिंग देमसेल्व्स ओनली थ्रू द लीग ऑफ नेशन। जो भी जो भी डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, लीग ऑफ नेशंस का रूल से वो क्लियर कर लेगा। ठीक है, हम लोग पढ़े थे लीग ऑफ नेशन कहा था, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। यही है जेनेवा का स्विट्जरलैंड, यही है। ये देखो, ये है हम लोग का लीग ऑफ असेंबली, लीग ऑफ नेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है? फिर if any of the member nation would indulge in war violating the condition of the league, the affected nation would be saved even by resorting to the weapons of power। ठीक है, मान लो ये कंट्री है, ये कंट्री है, इसको वार कर दिया। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन का काम है इसको हेल्प करना, इसको हेल्प करना जो हार रहा है, और उसको वेपन्स देना इससे लड़ाई करने के लिए। ठीक है, क्लियर, पूरा क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल ट्रीटीज कॉन्ट्रेरी टू द प्रिंसिपल ऑफ द लीग ऑफ नेशन शुड बी गिवन अप। जो लीग ऑफ नेशंस का रूल को फॉलो नहीं करता है, कॉन्ट्रेरी है, अपोजिट है जो ट्रीटीज, उसको छोड़ देना चाहिए। चलो, हम लोग का हो गया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीग ऑफ नेशन। स्ट्रक्चर ऑफ लीग ऑफ नेशन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है जनरल असेंबली, एक है काउंसिल, और एक है सेक्रेटरीट। ठीक है, जनरल असेंबली, काउंसिल, सेक्रेटरीट। जनरल असेंबली का काम क्या है? जनरल असेंबली का काम है इंटरनेशनल पीस अगर डिस्टर्ब हुआ तो उसको देखना। इट इज असेंबली कोऑर्डिनेट्स द अदर ब्रांचेस ऑफ लीग ऑफ नेशन एंड लुक आफ्टर इश्यूज दैट डिस्टर्ब इंटरनेशनल पीस। इट लुक आफ्टर द प्लान्स एंड फंक्शनिंग ऑफ लीग ऑफ नेशन। ये प्लान्स को एग्जीक्यूट देखेगा, बनाएगा, प्लान्स बनाएगा क्या, और फंक्शनिंग, फंक्शनिंग को अच्छे से देखेगा। ठीक है, फिर आता है हम लोग का काउंसिल। इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ लीग ऑफ नेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ये। पूछा जाएगा कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है लीग ऑफ नेशन का, तो आंसर देना है काउंसिल। इट रिसीव्ड रिकमेंडेशन फ्रॉम द असेंबली। असेंबली से इसको रिकमेंडेशन, आइडिया दिया जाएगा। इट इंक्लूड्स 5 परमानेंट नेशंस। कौन कौन सा? इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान एंड जर्मनी। 5, इसका 5 परमानेंट नेशंस है। 5 क्या क्या? जी, एफ, जे, आई, ई। ठीक है, जी मतलब जर्मनी, एफ मतलब फ्रांस, जे मतलब जापान, आई मतलब इटली, एफ ई मतलब इंग्लैंड।
ठीक है, ये 5 तो हो गया। और 4 टेम्परेरी मेंबर्स, 4 टेम्परेरी मेंबर्स याद नहीं रखना है तब भी बता दे रहा हूँ। बेल्जियम, ब्राजील, ग्रीस एंड स्पेन। ठीक है, इट्स फंक्शन इट हैज फंक्शन टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन नेशन एंड कंट्रोल द सेक्रेटरीट। जो भी मान लो कोई कंट्री के बीच में झगड़ा हो गया तो ये उसको देखेगा और सेक्रेटरीट को कंट्रोल करेगा। सेक्रेटरीट अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सेक्रेटरीट तो बोला था लीग ऑफ नेशन 3 में डिवाइडेड है, एक है जनरल असेंबली, एक है काउंसिल और एक तो हो गया सेक्रेटरीट। तो इसका काम है, काउंसिल का काम है सेक्रेटरीट को कंट्रोल करना। सेक्रेटरीट इट सर्व्ड एज द ऑफिस फॉर लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का ये ऑफिस है, ये जो लीग ऑफ नेशन का सेक्रेटरीट ऑफिस है, ठीक है। It served as the office for League of Nations. Its chief was known as General Secretary. Look after the general functioning of the League. इसका जो सेक्रेटरी है उसको क्या बोला जाता है? जनरल सेक्रेटरी। सबसे ईजी है, सेक्रेटरीट का चीफ जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। फंक्शन ऑफ द लीग को देखेगा। सर्व्ड एज द ऑफिस ऑफ फॉर लीग ऑफ नेशन, ये मत भूलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इट हैज अ परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट एट हैग। इसका इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ है? हैग में है, हैग में है। द इंटरनेशनल कोर्ट हैज़ 15 जजेस। कितना जजेस हैं? टोटल 15 जजेस हैं, 15 जज हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। और एक जज का कितना साल तक रहेगा? 10 साल तक रहेगा, 10 ईयर्स। एक जज 10 ईयर्स, सॉरी 9 ईयर्स, इसको 9 कर रहे हैं, 9 ईयर्स तक एक जज रहेगा। और जो भी क्राइसिस होगा कोई भी नेशंस के बीच में, वो ये इसको देखेगा। अमंग द इंटरनेशनल वर्कर्स यूनियन वर देखो बोल रहे हैं इंटरनेशनल वर्कर यूनियंस। उस टाइम क्या हुआ था? कुछ वर्कर यूनियन बनाए गए थे क्योंकि वर्कर्स में प्रॉब्लम था। हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़े थे, तो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। एक तो था इंटरनेशनल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन, एक तो था इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो एजुकेशन को देखेगा। और इकोनॉमिक कमेटी जो पैसा लेन देन को देखेगा। टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिफीटेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन में कौन हार गए थे? जर्मन हार गया था। जर्मन के साथ कौन कौन से मिले हुए थे? ऑस्ट्रिया, उन लोग के साथ साथ और भी मिले हुए थे। और जीते कौन थे हम लोग के? एलाइड पावर्स। एलाइड पावर्स मतलब कौन कौन? फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया और ठीक है, ये 3 और ब्रिटेन, ठीक है। नेक्स्ट, द टास्क ऑफ द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का क्या क्या काम है, ठीक है। दो दो तो पढ़ेंगे, पॉलिटिकल वर्क्स, सोशल वर्क। पॉलिटिकल वर्क्स में क्या होता था? मेनली हम लोग का डिस्प्यूट जो क्रिएट हो जाता था, बॉर्डर, वो सबको लोग देखते थे, ठीक है। लीग ऑफ नेशन का काम था वो सब ठीक करना, वो जो प्रॉब्लम होता था उस सबको ठीक करना, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या देखेंगे? फिनलैंड और स्वीडन के बीच वाला, फिनलैंड और स्वीडन। ये देखो, ये है फिनलैंड, ये है स्वीडन, और ये दोनों के बीच में आइलैंड, तो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, ठीक है। तो इसको ठीक किया। सेकंड, इट सॉल्व्ड अ बाउंड्री डिस्प्यूट इन साइलेसिया एंड प्रिवेंटेड अ वार बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी। पोलैंड और जर्मनी, ये देखो पोलैंड है, ये है जर्मनी। पोलैंड जर्मनी के बीच में क्या है? साइलेसिया है। जर्मनी का यहाँ तक का बॉर्डर है, पोलैंड का यहाँ तक का बॉर्डर है। तो बीच में दोनों आता है, पोलैंड बोलेगा ये मैं लूँगा, जर्मनी बोलेगा ये मैं लूँगा। तो दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, ठीक है। और वार भी हो सकता था लेकिन उसको प्रिवेंट किया। इट सेटल्ड द डिस्प्यूट बिटवीन ग्रीस एंड इटली ओवर द आइलैंड कोरफू। कौन सा? ये देखो, ये है हम लोग का कोरफू आइलैंड। इसके लिए मैं पेंसिल से दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, ये है कोरफू आइलैंड, ये है ग्रीस, ये है इटली। तो इटली बोलेगा मैं इसको लूँगा, ग्रीस बोलेगा मैं इसको लूँगा, तो डिस्प्यूट क्रिएट हुआ ग्रीस और इटली के बीच में ओवर द आइलैंड कोरफ्यू। तो इसी को ये बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट हम लोग का है, इट अवॉइडेड वार बिटवीन ग्रीस एंड बल्गेरिया ओवर द बॉर्डर डिस्प्यूट। ग्रीस और बल्गेरिया के बीच में वार हुआ था, बॉर्डर डिस्प्यूट होता, वार नहीं हुआ था, बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था। ये है देखो, ये है ग्रीस, ये है बल्गेरिया, देखो दोनों का बॉर्डर कैसे एक साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। तो इसको ठीक किया। इन 1926 जर्मनी को एडमिटेड द मेंबर ऑफ द लीग फॉलोड बाय सोवियत रसिया। 1934 जर्मनी में क्या बहुत सारा मतलब वहाँ का अनस्टेबल था, पीस नहीं था, उधर पीस नहीं था। तो लीग ऑफ नेशन में जर्मनी को भर्ती किया गया, ठीक है। और सोवियत रशिया को भी कब? 1934 में। सोवियत रशिया को 1934 और जर्मनी को 1926। याद करना, जर्मनी को 1926, सोवियत रशिया को 1934। इट सॉल्व्ड अ बॉर्डर इशू बिटवीन पेरू एंड कोलंबिया। पेरू और कोलंबिया में सेम, दोनों एक साथ थोड़े सामने सामने थे, तो
दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा था, उसको ठीक किया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सोशल वर्क्स। थ्रू इट अदर ऑर्गन्स द लीग प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मेनी डिजीज। देखो डिजीज जो हो रहे थे उसको ठीक किया। इट एक्सटेंडेड इट हेल्पिंग हैंड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द रेफ्यूजीज एंड लेपर्स। ठीक है, रेफ्यूजीज एंड लेपर्स। देखो पहले रिफ्यूजीज और लेबर्स क्या होते हैं। देखो रिफ्यूजीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखो एक कंट्री में मान लो कोई डिजीज आ गया तो, और डिजीज आ गया तो उन लोग क्या करेंगे, वो कंट्री से जाएंगे, या तो कंट्री में पॉलिटिकल मतलब वार्स हो रहा होगा, वार हो रहा होगा, तो वो कंट्री से जाएंगे, तो जाएंगे वही सबको बोलते हैं रिफ्यूजीज। ठीक है, रिफ्यूजीज का फोटो देख लेना नेट में एक बार। ठीक है, कैसे उन लोग जाते थे, उन लोग का बैग होता था एक तो, मैं शायद एक तो फोटो रखा हूँ, दिखा रहा हूँ। हाँ, ये देखो, ये है रिफ्यूजीज। ठीक है, देखो बैग लेके जाएंगे ऐसे। ठीक है, किस लिए जा रहे हैं, कुछ डिजीज या फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, वार हो रहा होगा कंट्री में। नेक्स्ट हम लोग का लेपर्स। हाँ, देखो लेपर्स क्या होते थे, एक डिजीज आया था हैंसन डिजीज बोल के, जो कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया से होता था। तो वो एक फिक्स कंट्री में होता था। तो इससे बचने के लिए लीग ऑफ नेशन ने अपना हाथ बढ़ाया था, हेल्पिंग हैंड। इट अटेम्प्टेड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन वेरियस स्टेट। एजुकेशन को ठीक किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैंडल मोर देन 30 केसेस। 30 केस से ज़्यादा इंटरनेशनल क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 30 केसेस से ज़्यादा ठीक किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखो क्या है, ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से 30 केसेस कम से कम ठीक हुआ। इंटरनेशनल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर कंडीशन। वर्कर का कंडीशन भी उस टाइम ठीक नहीं था, तो कौन ठीक किया, इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या तो इंटरनेशनल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन, एक ही बात है। इट्स इंटेलेक्चुअल एजुकेशन एंड लिटरेरी ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंस ऑन आर्ट्स लिटरेचर एंड प्रमोट रिसर्च। देखो एजुकेशनल, लिटरेरी, इंटेलेक्चुअल, ये सब क्या किसको ऑर्गेनाइज किए, आर्ट्स लिटरेचर और रिसर्च। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इंटरनेशनल रूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जो ITO मतलब इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये किसको ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का, रूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फिर क्या हुआ, ये सब तो हो गया रूल्स वगैरह। लीग ऑफ नेशंस कैसे बना, कैसे स्टार्ट हुआ था, पीस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशन स्टार्ट हुआ था, याद कर लेना। ठीक है, और एक चीज़ है, लीग ऑफ नेशन खत्म भी हो गया था, फेलवर हो गया था। उसका कॉज क्या है और फाइनल कॉज क्या है वो भी देखेंगे। ठीक है, the United States of America, whose president was responsible for founding the League of Nations, could not become a member. Hence, the league looked like a building without deep foundation. देखो जो लीग ऑफ नेशन किसके लिए बना था, उसका रूल वूल कौन बनाया था, याद करो, क्या नाम था, विड्रो विल्सन, अमेरिका के प्रेसिडेंट, जो 14 पॉइंट्स बनाए थे, उन्हीं ने वो सब रूल मेंशन किया था लीग ऑफ नेशंस के बारे में भी। 14 पॉइंट्स में से एक पॉइंट था लीग ऑफ नेशंस, टू टू अचीव पीस ओवर द कंट्रीज। ठीक है, तो अब अमेरिका जो है वही लीग ऑफ नेशन में आ नहीं पाया, तो ये क्या हुआ, एक बिल्डिंग है जिसमें फाउंडेशन ही नहीं है। ठीक है, तो मेन आदमी अगर नहीं आएगा तो कैसे रहेगा, तो उसके लिए फेलवर हो गया। ये मेन है, सबसे मेन पॉइंट है। whenever the member nations were not happy, the attitude of the league, they were permitted to go out। मान लो कोई नेशन खुश नहीं है, मेरे को लीग ऑफ नेशन नहीं चाहिए, तो क्या करेगा, वो एग्जिट हो जाएगा उससे। ये अच्छा नहीं है, कैसे अच्छा नहीं है, उसका जब मन आए वो चला जाएगा। ठीक है, कैसे चलेगा वैसे, उसको पीस पीस तो नहीं होगा ना कुछ भी। मान लो दो कंट्रीज है, एक कंट्री झगड़ा किया दूसरे कंट्री के ऊपर, वार कर दिया, लेकिन फिर बोलेगा वो लीग ऑफ नेशन में था तब तक उसको वार नहीं करना था, अब वो लीग ऑफ नेशन में आ गया है तो उसको वार नहीं करना था, लेकिन वो वार किया तो वो क्या करेगा, लीग ऑफ नेशन से चला जाएगा। ऐसे ही सेम हुआ था जापान के साथ। जापान 1931 में क्या किया, इन 1931 जापान कैप्चर मंचूरिया, जो कि वो घुस चुका था लीग ऑफ नेशन में, तो कैप्चर मंचूरिया और उसका नाम रख दिया मंजू को। ठीक है, एंड मेड इट अ पपेट स्टेट। ठीक है, जापान का एक पुतला बना दिया। व्हेन द लीग प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस, जापान रिजाइन फ्रॉम द लीग। ये देखो, जैसे ही लीग प्रोटेस्ट किया ही इसके ऊपर, जापान छोड़ दिया। इट वीकेंड द लीग। अब कोई कंट्री अगर छोड़ देगा लीग ऑफ नेशंस को, तो वो अपने क्या उसका पावर घट जाएगा वैसे। फिर ये देख लेना एक बार। फिर
नेक्स्ट पॉइंट है द लीग ऑफ नेशन डिड नॉट हैव अ परमानेंट फोर्स और आर्मी। आर्मी नहीं था तो कंट्रीज को कैसे संभालेगा? टू ओन क्या बोले, द लीग ऑफ नेशन डिड नॉट हैव अ परमानेंट फोर्स और आर्मी ऑफ इट्स ओन टू इम्प्लीमेंट इट्स पॉलिसीज। अपने पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्मी चाहिए। दूसरे कंट्री को कैसे मनवाएगा? आर्मी से मनवाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा था। कंट्रीज फ्री थे, उन लोग कुछ भी कर पा रहे थे। कभी जब मन आए छोड़ दो, जब मन आए घुस जाओ। द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन इटली, जापान, जर्मनी। याद रखना, डिक्टेटरशिप फिर से आया था। डिक्टेटरशिप मतलब राजा का राज, ठीक है, वो वाला रूलर्स। कहाँ पर आता है? इटली, जापान और जर्मनी। इटली, जापान, जर्मनी, इटली, जापान, जर्मनी। और ये लीग को चेंज कर दिया, ठीक है। उसलिए बोले राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन इटली, जापान एंड जर्मनी वीकेंड द चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ द लीग। जो सक्सेस हो रहा था अब वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। द स्टेट्समैन हु डोमिनेटेड द लीग लैक्ड प्रैक्टिकल विजडम। देखो अब बहुत लोग स्किल्ड पर्सन, रेस्पेक्टेड पर्सन लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन उनमें क्या कमी था? प्रैक्टिकल विजडम नहीं था। जो सोच रहे थे वो प्रैक्टिकल ही नहीं था। प्रैक्टिकल विजडम मतलब क्या? पावर ऑफ नॉलेज टू थिंक व्हाट इज बेस्ट फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, टू अटेन थ्रू एक्शन, एक्शन से अटेन करना है। देयर अप्रोच रिमेन समहाउ यूटोपियन। यूटोपियन मतलब बोला गया है इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक, विजनरी। उसको बोलते हैं यूटोपियन थॉट, जो इम्प्रैक्टिकल हो, ठीक है। हैविंग इम्पॉसिबल आइडियल कंडीशन स्पेशली ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है यूटोपियन का मतलब अनरियलिस्टिक। एंड इट बिगैन टू बी कॉल्ड बाय सम एज जेनेवा कॉन्फ्रेंस ऑफ फूल्स। देख रहे हो, लीग ऑफ नेशन जो जेनेवा में था उसको क्या बोलने लग गया? जेनेवा कॉन्फ्रेंस ऑफ फूल्स। ये क्या है? जेनेवा है, और इसका नाम क्या रख दिया? जेनेवा कॉन्फ्रेंस ऑफ फूल। ऐसे नाम नहीं रख दिया गया, मतलब बोलने लगा ऐसे बहुत लोग, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग का लीग ऑफ नेशंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन 1919? आंसर को वुडरो विल्सन। ऑन जनवरी 20, 1920 द लीग ऑफ नेशन वाज ऑफिशियली फाउंडेड विद हेडक्वार्टर कहाँ था? Geneva, Switzerland. In 1931, Japan captured Manchuria and renamed it Manchukuo. The statesmen who dominated the league lacked practical wisdom and came to be called by some as Geneva Conference of Fools. Uh, which are organs of League of Nations? General Assembly, Council, and Secretariat. सभी है, all of this. Which one is the wrong pair? Treaty of Trianon with Hungary, Treaty of Neuilly with Bulgaria, Treaty of Saint Germany with Germany, Treaty of Severus with Turkey. रॉन्ग है। ट्रीटी ऑफ जर्मनी विद सेंट जर्मनी विद जर्मनी। ये सेंट जर्मन जो ट्रीटी था वो ऑस्ट्रिया के साइन हुआ था, ऑस्ट्रिया के साथ साइन हुआ था। इन डैश जर्मनी वाज एडमिटेड एज एन मेंबर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। कौन सा? 1926। लॉर्ड जॉर्ज वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इंग्लैंड। इसलिए बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीग ऑफ नेशन हैज कितना मेंबर? 32 मेंबर एट द बिगिनिंग। स्ट्रक्चर ऑफ लीग ऑफ नेशन इज डिवाइडेड इनटू कितना पार्ट्स? 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स ना 3 पार्ट्स? 3 पार्ट्स। कौन कौन सा? जनरल असेंबली, काउंसिल और सेक्रेटरीट्स। लीग ऑफ नेशन नेक्स्ट है डैश पॉइंट प्रोग्राम वाज डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वुडरो विल्सन। 14 पॉइंट्स। द डैश लुक्ड आफ्टर द प्लान्स प्रोग्राम ऑफ लीग ऑफ नेशन। बोल रहे थे प्लान प्रोग्राम को कौन देख रहा था? प्लान्स, जनरल असेंबली। द डैश मीन्स एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ लीग ऑफ नेशन। एग्जीक्यूट कौन कर रहे हैं? सेक्रेटरीट। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर वर देयर इन द कमिटी ऑफ लीग ऑफ नेशंस? कितने परमानेंट मेंबर थे? 5 परमानेंट मेंबर। द फॉलोइंग कौन कौन से थे वो भी याद रख लेना। जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, इंग्लैंड। And the following was the permanent member of the committee. कौन कौन से परमानेंट मेंबर थे? ये देखो क्वेश्चन आया ना, तो जापान, इंग्लैंड, फ्रांस सभी है। द डैश वाज द ऑफिस ऑफ लीग ऑफ नेशन सिचुएटेड इन जेनेवा। कौन सा लीग ऑफ नेशन? ऑफिस ऑफ लीग ऑफ नेशन जेनेवा में है। सेक्रेटरीट। चीफ ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, सेक्रेटरी जनरल। हाउ मेनी जजेस वर देयर इन इंटरनेशनल कोर्ट? कितने जजेस हैं? 15 जजेस। द वर्क ऑफ लीग ऑफ नेशन एंडेड विद द बिगिनिंग ऑफ, वो बोल रहे थे लीग ऑफ नेशंस कौन सा वार के लिए खत्म हो गया? आंसर है सेकंड वर्ल्ड वार। देखो अब सेकंड वर्ल्ड वार का वीडियो आने वाला है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। लीग ऑफ नेशन सॉल्व बॉर्डर इशू बिटवीन, कौन कौन सा था? रिवीजन कर लो एक बार। आंसर क्या क्या है? फिनलैंड, स्वीडन,
नहीं, उसमें बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं था। बॉर्डर डिस्प्यूट था पोलैंड जर्मनी, ग्रीस बल्गेरिया, पेरू कोलंबिया, ये तीन। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा उसको टिक कर देना। वेर लीग ऑफ नेशंस सेटल्ड डिस्प्यूट बिटवीन ग्रीस एंड इटली ओवर द आइलैंड ऑफ, कौन सा आइलैंड था ग्रीस और इटली के बीच में? कोरफू आइलैंड। एक बार फिर से वीडियो को देख लेना। द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन इटली, जापान एंड डैश वीकेंड द चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ द लीग। कौन सा, कौन कौन सा कंट्री में डिक्टेटरशिप आया था? एक था इटली, एक था जापान, और एक तो मेन कंट्री, main country Germany. The League of Nations did not have a permanent dash of its own to implement its policy. League of Nations के पास क्या नहीं था? अपने policies को implement करने के लिए आर्मी नहीं था, तो आंसर होगा आर्मी। Following was not the organization of League of Nation। कौन सा League of Nation का ऑर्गेनाइजेशन नहीं था? देखो हम लोग 3-4 ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं, वर्कर का ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक कमेटी। तो ऑप्शन में क्या क्या? इंटरनेशनल कोर्ट है, इकोनॉमिक कमेटी है, इंटरनेशनल वर्कर यूनियन। इकोनॉमिक कमेटी तो होगा, इंटरनेशनल वर्कर यूनियन भी होगा, इंटरनेशनल कोर्ट और हु में डाउट है, हु मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना है WHO यूनाइटेड नेशंस से बना था। यूनाइटेड नेशंस भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। ये देखो ये तो फेल हो गया ना हम लोग का लीग ऑफ नेशंस, तो इसके बाद हम लोग का यूनाइटेड नेशंस बनेगा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो आंसर है इसका फॉलोइंग वाज नॉट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आज का वीडियो खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नाजिज्म एंड फेसिज्म, ठीक है। थैंक यू।